Hello bachcho, let's read the following question. A non-conducting ring of radius 0.5 meter carries a total charge of 1.11 into 10 raised to power minus 10 coulomb distributed non-uniformly on its circumference, producing an electric field E vector everywhere in space. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नॉन कंडक्टिंग रिंग दिया है, उसका रेडियस दिया है 0.5 मीटर, बताया गया है कि उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है और ये बताया गया है कि उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर प्रोड्यूस करता है एवरीवेयर इन स्पेस। द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल L is equals to 0 to L is equals to infinity माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का लाइन इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक कितना होगा इन वोल्ट एज। जो L है, L इज इक्वल्स टू 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अगर हम L को 0 कर दें तो कहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर ऑफ रिंग पे आ जाते हैं। प्लस Q चार्ज है, R जो है वो रेडियस है गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, 0 पे 0 है पोटेंशियल कहाँ पे, एट इंफिनिटी। ऑप्शंस क्या है, +2, -1, -2 and 0. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिनोट किया है E से। इलेक्ट्रिक फील्ड्स को किससे डिनोट किया है, E से डिनोट किया है। सपोज हम पोटेंशियल को V से डिनोट कर लेते हैं, पोटेंशियल को V से डिनोट कर लेते हैं, तो जो V है वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के इक्वल होगा। ये पोटेंशियल का हमारे पास रिलेशन होता है। तो जैसे हमें दिया गया है कि हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, दैट मीन्स हमें पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है। और लिमिट्स क्या है, जो लिमिट्स हैं दैट आर L is equals to 0 to L is equals to infinite। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें लाइन इंटीग्रल दिया है माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। लोअर लिमिट है L is equals to 0, अपर लिमिट है L is equals to infinity। अब अगर हम माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो वो क्या आता है, पोटेंशियल आता है। एंड पोटेंशियल का लोअर लिमिट पोटेंशियल एट L is equals to 0 टू पोटेंशियल एट L is equals to infinity होगा। अब हम क्या करते होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते होते हैं, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एट L is equals to 0 के इक्वल होगा ये वाला टर्म हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमें दिया है दैट जब लेंथ जो है वो इन्फिनिटी की इक्वल होगी, मींस इन्फिनिटी भी हम पोटेंशियल देखें तो वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल रह गया, माइनस पोटेंशियल एट L is equals to 0 के इक्वल रह गया। अब पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर के लिए, सेंटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि L is equals to 0 में सेंटर ऑफ स्फीयर बन गया, तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में क्या होता है R। Q एंड R चार्ज एंड रेडियस दिए गए हैं हमें क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो। फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फ्रॉम L is equals to 0 to L is equals to infinity किसके इक्वल है हमारे पास, माइनस potential at L is equals to 0 which means it is equals to minus 1/4 pi epsilon naught into Q upon R के इक्वल है। अब क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या है, गिवन Q, the value of charge given in the question is 1.11 into 10 raised to power minus 10 coulomb। रेडियस R का जो वैल्यू है that is given 0.5 मीटर, तो यहाँ पे हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। लिमिट from L is equals to 0 to L is equals to infinity, लाइन इंटीग्रल हो रहा है E वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हमारे पास is equals to माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होता है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होता है। Q का वैल्यू 1.11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 अपॉन में R कितना है 0.5 है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस 1.98 वोल्ट, दैट इज नियरली इक्वल्स टू माइनस 2 वोल्ट। So this is final answer for the given question। तो given option देखते हैं, तो given option में से थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood it well. Thanks.